बड़े राजा थे जिनका नाम था राजा सूरजमल। उनके दो हंसमुख और जवान बेटे थे, बड़े राजकुमार धीरज और छोटे राजकुमार नीरज। जब दोनों राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब वे दुनिया घूमना चाहते हैं। राजा ने उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला दिया और खुशी खुशी विदा कर दिया। दोनों भाई घर से निकलते ही जल्दी एक बड़े शहर पहुंचे। वहां बाजार से उन्होंने दो सुंदर फूल खरीदे, फिर वे आगे चल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारों को एक लंबी दाढ़ी वाले सिद्ध बाबा मिले। राजकुमारों को लगा कि बाबा के पास जरूर कोई खास चीज होगी, इसलिए उन्होंने बाबा के पास मौजूद सारे जंगली जानवर खरीद लिए। दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा मिला, यानी एक शेर, एक भालू और एक भूरा भेड़िया। आगे चलते हुए रास्ता जहाँ दो हिस्सों में बट गया, वहाँ उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। उन्होंने तय किया कि वे ठीक 1 साल बाद इसी जगह पर आके मिलेंगे। उन्होंने जो फूल खरीदे थे उन्हें रास्ते की टहनियों पर कस के बांध दिया। उन्होंने ये वादा किया कि जो भी भाई 1 साल बाद यहाँ लौटेगा, अगर उसने दूसरे भाई का फूल पूरी तरह सूखा देखा तो इसका मतलब होगा कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ा भाई धीरज ऊपर की ओर गया और एक नए शहर में पहुंचा। उसने देखा कि शहर में हर आदमी ने काले कपड़े पहने हुए हैं। राजकुमार ने एक छोटी सी सराय में जाकर पता लगाया। उसे पता चला कि शहर में एक अजीब दुष्ट सरदार आ गया है। वो राजा को धमका रहा है कि वो उसे पूरा राजपाट और राजकुमारी सौंप दे। राजा ने मना किया तो उस दुष्ट ने राजा के दोनों बेटों को लड़ाई में मार डाला था। इसीलिए पूरे देश में मातम छाया हुआ था। ये सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह ही वो उस दुष्ट सरदार को ललकारने पहुंच गया। धीरज की तलवार की चाल इतनी तेज थी कि उसने पलक झपकते ही उस हमलावर को 2 टुकड़ों में काट दिया। दुष्ट सरदार मारा गया और पूरे देश में खुशियां छा गईं। राजा ने धीरज को महल में बुलाया और अपनी बेटी राजकुमारी रश्मि की शादी उससे करवा दी। उन्होंने वादा किया कि उनके बाद ये राजपाट धीरज का होगा। इस तरह वे खुशी खुशी महल में रहने लगे। कुछ समय बाद राजा को अचानक जंगली सुअर का मांस खाने का मन हुआ। राजकुमार धीरज तुरंत अपने तीनों जंगली जानवरों शेर, भालू और भेड़िया को लेकर शिकार के लिए जंगल में दौड़ा। जल्द ही रात घिर आई। राजकुमार एक पेड़ के पास आग जलाकर हाथ ताप रहा था। तभी पेड़ के तने से एक मायावी बुढ़िया बाहर निकली। उसने धीरज से कहा कि उसे भी बहुत ठंड लग रही है। दयालु राजकुमार ने बुढ़िया को प्यार से नीचे आकर आग तापने का न्योता दिया, लेकिन मायावी बुढ़िया को राजकुमार के खूंखार जानवरों से जरा भी डर नहीं लगा। बुढ़िया ने राजकुमार को एक छोटी उड़ने वाली छड़ी दी। उसने राजकुमार से कहा कि वो इस छड़ी से जानवरों के सिर पर हल्के से मारे ताकि वो उनसे नहीं डरेगी। राजकुमार ने वही किया जो बुढ़िया ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने छड़ी मारी उसके तीनों जानवर तुरंत पत्थर बन गए। फिर मायावी बुढ़िया पेड़ से कूदकर नीचे आई और उसने राजकुमार के हाथ से उड़ने वाली छड़ी छीन ली। फिर उसने उसी छड़ी से राजकुमार धीरज को भी पत्थर बना दिया। राजा और राजकुमारी रोज धीरज का इंतजार करते, पर उसका कोई पता नहीं चला।